Welcome dear students. I am Dr. Abha Rajoria, HOD Electrical Engineering Department, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड इट्स एप्लीकेशन टू एंड यूज़र। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है और एंड यूज़र तक इसका हम कैसे पहुंचाते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं, ये सब आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इसमें से हम एक एक वर्ड को यदि समझना चाहें तो जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ट्रांसमिशन उसको एक जगह जहाँ पर वो बल्क में अवेलेबल है वहाँ से पहुँचाना आपके सिटी के आसपास, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना आपके सिटी के विसिनिटी से आपके घर तक लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एप्लीकेशन आपके एंड पर करना, दैट इज़ एप्लीकेशन टू एंड यूज़र। अब हम ये समझ लें यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कैसे जनरेट होता है, कैसे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमें याद होगा कि फिज़िक्स में हमने पढ़ा है 12th में कि डायनमो नाम की एक डिवाइस है। डायनमो जो डिवाइस है उसमें दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं और उनके बीच में एक कॉइल रोटेट करती है। ये जो कॉइल रोटेट करती है, आप ये समझ लीजिए कि ये जो कॉइल जनरेट होती है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, लेकिन ये सिर्फ जनरेशन है। वहाँ से हमें टावर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सर्किट ब्रेकर, बहुत सारे डिवाइसेस की मदद से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को उस एंड से यूज़र तक लेके आना होता है। तो ये जो जर्नी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज़र तक पहुंचने की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर presentation is why electricity. We have to understand कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हालांकि हम सब जानते हैं, सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम उसको यदि सिस्टमेटिक समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इट मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर। जितने भी अप्लायंसेस आप अपने आजू बाजू देखते हैं, बीट फैन, टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, ये सारे डिवाइसेस आपकी लाइफ को इजी करते हैं। इट मेक्स आवर लाइफ ईजियर। दूसरी चीज़, दूसरा पार्ट, इट मेक्स आवर सेल्फ फास्टर। दैट मीन्स ये जो रेलवेज हैं हमारे, ये किसके ऊपर रन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। पहले रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी पर रन नहीं करते थे, आज रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं, इसलिए ये फास्ट हो गए हैं। तो इट मेक्स आवर लाइफ फास्टर। तीसरी चीज़ है कि इट हेल्प्स इन मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू गेट इकोनॉमिक आइटम्स फॉर ऑल। इसको भी हम समझ लेते हैं कि मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब है जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारे इंडस्ट्रीज़ किसके ऊपर रन करते हैं? मोटर्स या मशीन्स के ऊपर। और सारे ही मशीन्स या मोटर जो होते हैं, आप जानते हैं कि सारे मशीन्स या मोटर जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारा इम्पोर्टेंस शो करता है इलेक्ट्रिसिटी की और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखें कि करंट एनर्जी सिनेरियो क्या है। ये समझने के बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हम समझें इस चीज़ को। ये जो हम देख रहे हैं ये करंट एनर्जी सिनेरियो है इंडिया में। जो एनर्जी जनरेशन इंडिया में होता है ये आप देख सकते हैं कि 63% एनर्जी जनरेशन थर्मल जनरेशन है, जबकि 23% के लगभग जनरेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेशन है इसको हमें इंक्रीज़ करना है। कहाँ तक? एटलीस्ट 50%। करंट सिचुएशन में यूएसए में जो जनरेशन है वो 50% रिन्यूएबल जनरेशन तक पहुंचा है। तो एटलीस्ट हमें 50% तक पहुंचाना है। ये एज़ पर पेरिस एग्रीमेंट हमें और सारे ही कंट्रीज़ को ये एक बाउंडेशन है कि उनको अपना रिन्यूएबल जनरेशन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करना है। अब हम आते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो शो हो रहा है आपको, ये एक जनरेटिंग स्टेशन शो हो रहा है। इसके बाद ये एनर्जी जनरेट होके जाएगी ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन होगा इसका,
ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर ये ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद हम ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है कहीं विसिनिटी में आपकी सिटी में, जहाँ पर कि फिर से एक ट्रांसफार्मर होगा जो कि इसको स्टेप डाउन करेगा और वापस से ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपकी कॉलोनी के आसपास कहीं पर, जहाँ पर फिर से एक ट्रांसफार्मर होगा जो कि इसको स्टेप डाउन करेगा। हम ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, इसको आप देखिए कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो जनरेशन पर क्वांटिटी विल बी से 50 मेगावाट, बट एट द टाइम ऑफ जनरेशन द वोल्टेज विल बी से 11 किलोवाट। 11 किलोवोल्ट is the voltage but 50 kilowatt is the power which is generated। तो ये जो 11 किलोवोल्ट पे जो जनरेशन है, ये जनरेशन जाएगा ये ट्रांसफार्मर में और यहाँ पर ये स्टेप अप होके हायर वोल्टेज में जाएगा और हायर वोल्टेज से जाके ये ट्रांसफार्मर में और यहाँ से फिर आगे फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस प्रोसेस को हम एक सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से और थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डिटेल में हमने शो किया हुआ, इट इज़ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जनरेटर्स दिख रहे हैं जो कि 11 किलोवोल्ट पर जनरेट कर रहे हैं। यहाँ से जनरेशन के बाद हमने इसे स्टेप अप किया है कितने वोल्ट पर, 132 kV, 220 kV, 400 kV और सो ऑन। करंट सिचुएशन में इंडिया में हम 765 किलोवोल्ट तक पहुंच चुके हैं जिस पर कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो हायर वोल्टेज है, यहाँ से ये ट्रांसमिशन लेवल जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ट्रांसमिट होने के बाद ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जब ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर लेती है आपके सिटी के आसपास कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर पहुँच जाएगी, वहाँ तक ये इतने ही वोल्ट में पहुँचती है। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं द लाइंस टू अदर ग्रिड्स, ये लाइंस होते हैं, आप देखिए ये जो लाइंस होते हैं ये ग्रिड कनेक्शन के लिए होते हैं। एक ग्रिड को दूसरे ग्रिड से कनेक्ट जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है टाई लाइंस की, ये जो हमें यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो हमें दिख रहा है ये आपको सब ट्रांसमिशन लेवल दिख रहा है। सब ट्रांसमिशन लेवल का मतलब है ये जो 132 kV, 220 kV या 400 kV जो है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन था उसको हमने यहाँ पर डाउन करके, स्टेप डाउन करके 66 kV पर लेके आए हैं। ये सब ट्रांसमिशन लेवल एज पर रिक्वायरमेंट हम रखते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हमें ये सब ट्रांसमिशन लेवल रखना होता है, अदरवाइज हम डायरेक्टली हाफ जो हायर वोल्टेज है उसको लेके आते हैं। तो यहाँ ये वोल्टेज को हम डाउन करते हैं 66 टू 33 या 11 kV में हम इसको डाउन करते हैं। और यहाँ भी आप देखिए लार्ज कंज्यूमर्स आपको दिख रहे हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज़ रहते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को ये हायर वोल्टेज पर पावर की ज़रूरत रहती है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक लेके आए इसको 33 या 11 kV और यहाँ पर वापस हम इसको स्टेप डाउन करके लेके जाएंगे 440 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ट्रांसमिट हुई या सब ट्रांसमिशन पर हमने उसको स्टेप डाउन किया और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करके कंज्यूमर्स तक लेके आए। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं हायर डैम्स की हेल्प से या थर्मल एनर्जी की हेल्प से, और उसके बाद कैसे हम उसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एंड यूज़र तक लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं और अगले अंक में हम इसको और भी जो आगे के जो इसके इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, इसके जो डेवलपमेंट्स हैं कि कैसे जनरेट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन, उस सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए और इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। थैंक यू।